स्टार्ट करते हैं आपके एपी के डाउट्स क्लियर करना। आपने जो एपी के डाउट्स बताए थे बच्चों, वो वाले डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ दिस एपी। इसकी मिडल मोस्ट टर्म की क्या वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू -11 है, डी कैसे निकलेगा -7 माइनस ऑफ -11, ये सबको आता होगा। ठीक है, तो ये आपका -7 + 11 यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी 4। और ये जो लास्ट टर्म होती है क्या दी होती है बेटा, ए एन एथ। ठीक है, तो अब अगर इसका फॉर्मूला लगाऊं a n will be equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है -11 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू 4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 49 will be equals to -11 प्लस n minus 1 into 4। ठीक है, अब ये 11 इधर ऐड हो जाएगा तो 60 हो जाएगा इक्वल्स टू n minus 1 ये 4। अब ये 4 को इधर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 60/4 ये 15 पे कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 15 + 1 = 16। ठीक है, तो n हमारा 16 आ गया, n हमारा 16 आ गया बच्चों, इसका मतलब इवन आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं तो मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं, n/2 एंड n/2 + 1 ये वाली टर्म्स हम लेते हैं। तो n यानी कि 16/2 8th टर्म और 16/2 8 + 1 = 9th टर्म। बेसिकली आपको क्या निकालना है, a8 और a9। ठीक है, a8 और a9 निकालना है। तो a + 7d हो गया ये, और ये आपका हो गया a + 8d। तो a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, -11 + 7 × 4। ठीक है, और ये आपका आ गया -11 + 8 × 4। ठीक, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा -11 + 28 आ जाता है। ठीक है, 7 × 4 = 28। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8 - 1 = 7 एंड 17 आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पे आ गया -11 + 32, तो ये आपका 1 और 21। तो यहां से आपका A8 आपका 17 आ जाता है और A9 आपका 21 आ जाता है। तो ये तो रहा आपका पहला डाउट, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करें, फिर आपका नेक्स्ट डाउट लेते हैं। सो बच्चों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन डाउट जो आपने मुझे बताया था कि सर हमारा जब n टर्म ऑफ एपी से कैलकुलेट करना होता है तो बार बार गलत हो रहा है। तो मैं आपको अब एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, आप इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, जब भी आप n टर्म से कोई भी वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, तो 12th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी अगर आपको निकालना है ना, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो l - n - 1 × d, ये फॉर्मूला लगाओ, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पे l की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म कितनी दी हुई है बेटा, -100 माइनस n की वैल्यू क्या है, यहां पे 12 लिखा हुआ है 12th टर्म, तो n होगा 12 -1। और d की वैल्यू कितनी है, d हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, -4 माइनस ऑफ -2, तो -4 + 2, तो -2, ये आपका d आ गया यहां पे। ठीक है, तो -100 -12 × 1 = 11 × -2, तो -100 + 22, सो आपका आंसर कितना आ जाता है, -78। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ट्राई करें, गलत नहीं होगा, कहीं भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। बस याद रखें ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, l - n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट लेते हैं, इसको नोट करो। सो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन डाउट। क्या आप बोल रहे थे सर इसमें भी गलती हो जाती है। देखिए गलती आप कहां करते हैं, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, आप ना इसको ध्यान से नहीं देखते। आप क्या लिख देते हैं, इससे पूछा 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6, तो आप कहां से लिखते हैं, 6 से स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा ध्यान से पढ़ना है, अगर तो क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, तो आप 6 से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ 2 डिजिट बोला है तो आप स्टार्टिंग फिर 2 डिजिट वाले नंबर से करेंगे। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो होता है 12। ठीक है, 12 18 डैश डैश और लास्ट होता है 96। तो गलती आपकी, मिस्टेक आपकी सिर्फ यहीं पे होती है कि आप यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो अब हमारे को फाइंड नंबर निकालने के कितने नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, तो यानी कि n निकालना है। तो a की वैल्यू 12 हो गई, d की वैल्यू 6 हो गई और a की वैल्यू कितनी हो गई, 96। तो फॉर्मूला लगाते हैं, a a + n - 1 × d, 96 = 12 + n - 1 × 6। अब ये इधर आ गया, 96 - 12 = 84, ये आपका 6 आ गया। अब इस 6 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 14। ठीक है, तो 14 = n - 1, सो यहां से n कितना आ गया
15। तो 15 ऐसे टोटल नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं 2 डिजिट वाले। ठीक है, सो ये थे आपके डाउट्स जो मैंने लिए। आप और डाउट्स भेजते रहें इस तरीके से वीडियो पे, और आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।